ये मैं इस पे बारे में कह दूं, जब से 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार आई है, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखी हो रही है। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो रामगिरी हो, चाहे आरएसएस वाला हो, चाहे वो जितेंद्र नारायण त्यागी या उर्फ ये इसके जरिए माने क्या नाम है, वसीम रिजवी के जरिए से जिस तरह कुरान पर हमला करने की कोशिश की गई, कुरान की समीक्षा करने की कोशिश की गई, तो ये मैं देख रहा हूँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है ये गुस्ताखे रसूल पार्टी है। कांग्रेस गुस्ताखे रसूल पार्टी नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है। योगी जी ने तो एक्शन ले लिया है ना, क्या वो एक्शन ले लिया कि अगर कोई ऐसा बयान देगा तो उनके साथ भी कार्रवाई होगी। अरे क्या कार्रवाई होगी, जब मोदी जी बुलडोजर तो एक दीक्षित महाबेटी को जला देते हैं, घर में घुसा के दीक्षित महाबेटी को कानपुर में योगी जी ने जला दिया। गणना से जातिवाद फैलेगा, ऑलरेडी एससी के तो जाति गणना होता है ना। जाति तो भारत तो जाति प्रधान देश है। जब भारत कोई किसी प्रधान और ये प्रधान नहीं है, जाति प्रधान देश है। और जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जंतर मंतर पे आया था, यहाँ पर बाम से जात गणना के मुद्दे पर यहाँ पर प्रदर्शन किया था कि मोदी जी जात गणना कराएं वरना कुर्सी खाली करें, ऐसा लोगों को मांग था। तो इसी बीच में हमारे साथ सैयद हुसैन जी हैं, इनसे भी मुझे सवाल करूंगा कि आखिर ये यहाँ पे आए कि ये जात गणना जो कराने का मुद्दा था, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए 1931 में जब अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना कराई थी, तो उसमें पता चला था कि 52% ओबीसी हैं, पिछड़ा समाज है। जो भारत का मूल निवासी शासक वर्ग था वो था। उसके बाद पता नहीं क्यों ये मूल निवासी समाज 6743 जातियां जो बाद में पता चली कि वो हैं, उन सब में जो है ऐसा रहा कि उनको या तो ब्राह्मणों ने अपना पूरी तरह से गुलाम बना लिया, या फिर उनके दिमाग में ही क्या छा गया कि वो अपने आप को छतरी समझने लगे। थी ये मेहनत कश कम्युनिटी, लेकिन दिमाग से थोड़ी पैदल है। मैं बुरा ना माने कोई ओबीसी इस बात का कि ये दिमाग से जरा पैदल भी थे। इसकी लड़ाई हमेशा छत्रपति साहू जी महाराज के बाद बाबा साहब अम्बेडकर यानी महाराव ने, एससी समाज के लोगों ने ही लड़ी। बाबा साहेब की बदौलत केलकर कमेटी आई और उसके बाद मान्यवर काशीराम देखे, मान्यवर काशीराम जब आए उसके बाद ही ये आया। बहरहाल जो भी था, 2011 सेंसस हुआ यानी जनगणना हुई, उसमें ये मालूम हुआ कि कराई गई है, लेकिन कांग्रेस चूंकि जो है उसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है ब्राह्मणों के अंदर, इस वजह से सत्ता में बैठकर कांग्रेस जो है बीजेपी वही है करके किया। फिर 21 की भी जनगणना हुई, अभी 24 हो गया, अभी तक उसका कोई डाटा आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा। एक सवाल है सर, हाँ। जैसे कहते हैं कि जात गणना से जातिवाद फैलेगा, ऑलरेडी एससी का तो जात गणना होता है ना। जाति तो भारत तो जाति प्रधान देश है। जब भारत कोई किसी प्रधान और ये प्रधान नहीं है, जाति प्रधान देश है। और इसका जो है, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ओबीसी है, समाज है, ये दरअसल देखिए ओबीसी ही दरहकीकत शूद्र है, जिसे ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में शूद्र बना रखा है। ये ओबीसी ये असल में शासक वर्ग था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो, है ना, उससे पहले जितने भी ओबीसी ही हुए हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं जैसे पृथ्वीराज चौहान तक भी वो ओबीसी ही राजा हुए हैं। यहाँ पे ब्राह्मण कभी राजा नहीं हुए। एक बार ब्राह्मणों को मौका मिला, 36 साल का पुष्पमित्र शुंग के दौर में उन्होंने शासन किया, बौद्धों की पूरी संस्कृति को नष्ट करके, उसको चोरी करके ही उसको जो है तथाकथित हिंदू बना दिया। बल्कि वो अभी कहते हैं ना हिंदू सनातन धर्म है, बल्कि हिंदू सनातन नहीं है, अंतो सनातनो बुद्ध है, जिसका ना अंत है ना ये है। नहीं, हाँ, लोग कहते हैं मेरे के पास। हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ओबीसी समाज में फूट पड़ने की वजह से उनके अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं पैदा हो सकी। हालांकि बड़े बड़े लीडर पैदा हुए उसमें, बड़े बड़े विचारक समाज सुधारक पैदा हुए, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हुए, जैसे संत कबीर हुए, जैसे हमारे जो है संत गाड़गे हुए, जो महामानव ज्योतिबा फुले हुए, संत साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, और उन सबसे बड़े पेरियार रामास्वामी नावकर हुए, जिन्होंने आक्रामकता के साथ जो है ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों का जो है सत्यानाश कर दिया, और उन्होंने तो जूते चप्पल मारकर जो है फेंक दिया। बहरहाल हम उस पर आ जाते हैं। जाति जनगणना जरूरी है, होनी चाहिए। ये इस पर ये जो अभी देखिए बिहार में भी जाति जनगणना हुई थी, उसका उस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी पटना के।
उन्हें ब्राह्मणों ने, और इधर जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है ना, समझ सकते हैं। दरअसल यहाँ पर भारत में ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है, मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ, और बड़े अफसोस की बात है। एक सवाल मेरा इसी पे बन रहा है हम्म, कि जैसे कहते हैं कि इस देश में जब तक यहाँ पर मुगलों का शासक नहीं था, यहाँ सब प्रेम से रहते थे। जब से ये आक्रांता आए तब यहाँ छुआछूत भेदभाव पैदा हुआ, इसके पीछे सब भाईचारा था। हाँ, तो जैसे मैंने सही कहा उन्होंने, जब तक ब्राह्मण आर्य इस देश में नहीं आए थे तब तक यहाँ सब ठीक था। मुसलमानों का नाम लेते हैं, मुसलमान तो यहाँ के 98% कन्वर्टेड हैं। मुगल आए तो मुगल ने तो वही आर्यों को हराकर ही तो वो सत्ता हासिल की, आर्यों की सत्ता को हराकर ही तो हमने हासिल की है। हम मुसलमानों ने जो यहाँ सत्ता स्थापित की आर्यों को हरा के की। सोमनाथ मंदिर आपकी मिसाल है ना, सोमनाथ मंदिर में कीर्तन कर रहे थे ना, जिंदा हो जाए, तो हमने करके किया। बड़े घुसपैठिया ब्राह्मण हैं, ये बात बिल्कुल साबित है। पंडित पांडे की किताब में, उसके बाद पंडित बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, ऐसे 35 लेखक हैं, 35 विचारक हैं, इतिहासकार है, जिन्होंने स्वयं लिखा कि हम विदेशी हैं। आक्रांता भी वही है, घुसपैठी आक्रांता तो नहीं कह सकते, घुसपैठिए हैं। भारत की जो समरसता और उसके बाद यहाँ जो उनकी ये देखकर, इनकी रिचनेस देखकर, यहाँ की अच्छाई को देखकर यहाँ घुसकर जो है षड्यंत्र किए। सर विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जब अमेरिका ने एटम बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, तो बहुत अच्छी बात कही थी कि अमेरिका को हम बहुत समझदार समझते थे। अगर अमेरिका लेकिन वो तो बेवकूफ निकला, लाखों लोगों की उसने हत्या कर दी। अगर हमसे कहता तो मैं उसे दे देता 4 ब्राह्मण, जो लेके छोड़ देता जापान में और जर्मनी में। 4 ब्राह्मण जर्मनी जापान में छोड़ देता, पूरा राष्ट्र तबाह हो जाता। तो राष्ट्र को तबाह करने के लिए 4 ब्राह्मण काफी हैं। ये हमारे यहाँ तो अगवारे, बिछवाड़े, सत्यनारायण, झूठ नारायण, पता नहीं कितने कितने, यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा, उसमें भी ब्राह्मण ही कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है, गू गोबर खिला के यही पिछड़े दलित इन सबको जो है हिंदू बना के रखा हुआ है। और इसके ताल्लुक से हमारे जो इन्होंने कहा है, अरुण कुमार गुप्ता जी, आर्यक संघ समाज के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल जो हिंदू है वो दरअसल कलावा और टीका इसलिए लगाता है ताकि पहचान हो जाए कि ये पोसुआ कुत्ता है। कुत्ते भी 2 किस्म के। सर मेरा आज की जो मुद्दा था उस पर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जात गणना की बात आज यहाँ बावन मिश्रा में यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऑलरेडी विपक्ष जो है इसका तो ऑलरेडी मुद्दा उठा रहा है कि जात गणना होना चाहिए, तो ये सड़कों पे क्यों नहीं विपक्ष उतर रहा है? देखिए सड़कों पे क्यों नहीं उतरा, ये प्री अजम्पशन क्वेश्चन है। वो तो इसलिए नहीं आएगा ना कि उनको तो, अब देखिए पार्लियामेंट में जब वो जीते नहीं थे तब तक संविधान को दिखा रहे थे, लाल संविधान दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जीत गए, जीतने के बाद जाके शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं, नानक की फोटो दिखा रहे हैं। क्या मतलब है भाई? तुम ये सब दिखाने के लिए पार्लियामेंट में गए हो या मुद्दा उठाने के लिए गए हो? नीट का मुद्दा उठाने के लिए गए हो, जो 24 लाख बच्चे बर्बाद हुए। वो तो मोदी काउंटर कर रहे थे। अरे मोदी को काउंटर कर रहे थे, मैंने वही कहा ना, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पक्ष विपक्ष दोनों ही। अफसोस की बात तो यही है, ईवीएम की चोरी से दोनों के दोनों सेटिंग करके सत्ता चला रहे, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, ब्राह्मणों की सत्ता चल रही है। केजरीवाल भी तो जेल से छूटे तो कह रहे हैं कि हम जेल से छूटे हैं तो हनुमान जी और राम भगवान की कृपा से छूटे हैं, और संविधान और कोर्ट से नहीं जीते, नहीं निकले हैं। अच्छा कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, अगर बोल दिए हैं तो अब चुनाव आएगा तो जनता उनको दिखाएगी। वो वाल्मीकि जो उनके साथ हैं, वो जो SC ST के दूसरे जो हमारे उनके साथ हैं, वो देख लें, जान लें, समझ लें कि ये कितना घटिया आदमी। अच्छा, बनिया तो बनिया होता है। मैं अभी राहुल गांधी ने कल जो है एक आया है वीडियो, तो दलित के यहाँ जाके सब्जी बना रहे हैं। पहले तो वहाँ खाना खाते थे, अब वहाँ सब्जी बना के खाना खा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए कहीं पे जाके खाना खाना या किसी घर में जाके खाना बनाना, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है।
एक व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामले में हम उस पर अधिक टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते। रोटी बेटी, ये देखिए बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। भाई बेटी का जहाँ तक सवाल है, उसकी इच्छा होगी शादी करेगी, इच्छा होगी नहीं करेगी, या चाहे लड़के का इच्छा होगा करेगा नहीं करेगा। खाना मेरी इच्छा है, मैं क्या खाऊंगा कैसे खाऊंगा, अकेला खाना मुझे पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दूसरे से घृणा करता हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल, दूसरी बात, एक मिनट सवाल लीजिए। राहुल जी एक मोची के यहाँ जाते हैं तो कितना उसका नाम हो जाता है, और वहाँ खाना खा अरे लिया तो नाम हो रहा ये है। तो खुली मतलब घटिया राजनीति, मैं इसको घटिया राजनीति कहता हूँ। ये घटिया राजनीति है जो विपक्ष कर रहा है। जी। मोदी जी तो खुलेआम राजनीति करते हैं, लेकिन ये घटिया राजनीति इन्होंने की है कि खाना खाना, वो ये कर देना, बोल देना मैं बहुजन हूँ, फलाना ढिकाना। इसके लिए जनता ने आपको नहीं भेजा, या संविधान में ये नहीं लिखा। ये कार्य नहीं होता है किसी सांसद का, विधायक का, या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का। उसका काम होता है जनता के जो जलवंत मुद्दे हैं उसको उठाना, न्याय दिलाना, जाति जनगणना करवाना, अच्छा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात करना। जी, लास्ट सवाल आपसे है कि अभी एक महंत जो है यति नरसिंहानंद जी ने जो बयान दिया है कि कुरान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं इस पे बारे में कह दूं, जब से 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार आई, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखी हो रही है। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो रामगिरी हो, चाहे आरएसएस वाला हो, चाहे वो जितेंद्र नारायण त्यागी, या उर्फ ये इसके जरिए मैंने क्या नाम है, वसीम रिजवी के जरिए से जिस तरह कुरान पर हमला करने की कोशिश की गई, कुरान की समीक्षा करने की कोशिश की गई, तो ये मैं देख रहा हूँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये गुस्ताखे रसूल पार्टी है। कांग्रेस गुस्ताखे रसूल पार्टी नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है। योगी जी ने तो एक्शन ले लिया है ना, क्या वो एक्शन ले लिया कि अगर कोई ऐसा बयान देगा तो उसके साथ भी कार्रवाई होगी। अरे क्या कार्रवाई होगी, जब मोदी जी बुलडोजर तो एक दीक्षित महाबेटी को जला देते हैं, घर में घुसा के दीक्षित महाबेटी को कानपुर में योगी जी ने जला दिया, मनीषा वाल्मीकि को डीजल डाल के उनकी पुलिस ने जला दिया। क्या एक्शन लिया योगी जी? और तो और ये जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा, ये जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा, जो इसका क्या नाम, आशीष मिश्रा मोनू, किसानों पर पुलिस के सामने गाड़ी चढ़ा दिया, उस पर क्या एक्शन लिया उन्होंने? जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गुस्ताखे रसूल पार्टी है, गुस्ताखे दलित पार्टी है, गुस्ताखे बाबा साहब पार्टी है, सबकी पार्टी है ये। इसको हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये ईवीएम की धांधली से बनी हुई पार्टी है। मैं बस इतना कहना। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ये बात, चीज कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।